एक गाना सिर्फ धुन और बोल नहीं होता दोस्तों, एक गाना एहसास होता है, एक कहानी होता है और कभी कभी दो दिलों को जोड़ने वाला पुल भी बन जाता है। आज हम किशोर दा के एक ऐसे ही गाने की बात करेंगे जिसने संगीत के एक और महान उस्ताद मोहम्मद रफी साहब के दिल पर गहरा असर डाला था। किशोर दा की आवाज में वो क्या जादू था और रफी साहब का वो कौन सा अंदाज था जिसने इस किस्से को अमर बना दिया। नमस्ते और अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। चलिए सुने वो पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 70 के दशक की धूल भरी लेकिन संगीत से रोशन सुबह से। मोहम्मद रफी साहब नाम ही काफी है ना। अपनी मखमली आवाज से दिलों पर राज करने वाले रफी साहब उस समय अपनी हज यात्रा से ताजा लौटे थे। एक खामोशी सी थी उनके आसपास। खबरें यह भी थीं कि शायद अब वो गाने की दुनिया से थोड़ा दूर इबादत में ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। शायद उन्हें लग रहा था कि अब उनका सफर पूरा हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज रफी साहब अपनी कार में कहीं सफर कर रहे थे। रेडियो पर गानों का सिलसिला जारी था और तभी एक आवाज उनके कानों में ऐसे पड़ी जैसे कोई भूला हुआ सांस छेड़ गया हो। एक जानी पहचानी आवाज, लेकिन अंदाज में एक नई कशिश, एक अनोखी तड़प थी। दिल को एकदम से पकड़ लेने वाली आवाज। रफी साहब चौंक गए। ये कौन सा गाना है? ड्राइवर से पूछा तो पता चला, साहब ये तो किशोर दा का नया गाना है, फिल्म मान जाइए से। अभी कुछ दिन पहले ही तो रिलीज हुई है। रफी साहब की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने फौरन कहा, गाड़ी रोको, इस फिल्म का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अभी रिकॉर्ड हाथ में आया और रफी साहब सीधे घर पहुंचे। कमरे में रिकॉर्ड प्लेयर पर वो विनाइल घूमा और फिर वही जादुई आवाज गूंजी। किशोर दा की आवाज में वो दर्द, वो एहसास, वो भावना कि रफी साहब बस सुनते ही रह गए। एक बार, दो बार, ना जाने कितनी बार। वो गाना जिसके बोल तो खूबसूरत थे ही, पर किशोर दा ने जिस तरह उसे अपनी रूह से गाया था वो रफी साहब के दिल में उतर गया। गाने का नाम था ये वही गीत है। हाँ दोस्तों, किशोर दा का ये वही गीत है। ये वही गीत है जिसको मैंने। रफी साहब उस रात शायद ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे। उनके जहन में बस वही धुन, वही आवाज घूम रही थी। और अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो बॉलीवुड की सुनहरी दोस्ती की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने फैसला किया किशोर दा से मिलने का। उस सुबह किशोर दा अपने घर पर ही थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके गेट के सामने एक कार आकर रुकी। और कार से कौन उतरा? खुद मोहम्मद रफी साहब। किशोर दा हैरान भी हुए और खुश भी। वो दौड़कर गेट की तरफ भागे। एक अरसे बाद दोनों दिग्गज गले मिल रहे थे। किशोर दा ने रफी साहब को बड़े आदर से अंदर बिठाया। कुछ इधर उधर की बातों के बाद किशोर दा ने हैरानी से पूछा, रफी साहब आप इतनी सुबह और यहाँ? रफी साहब ने मुस्कुराकर कहा, किशोर मैं तुम्हें एक खास मुबारकबाद देने आया हूँ। तुमने एक गाना इतना कमाल का गाया है कि बस क्या कहूँ। पूछने पर किशोर दा को पता चला कि रफी साहब फिल्म मान जाइए के गाने ये वही गीत है कि ही बात कर रहे हैं। रफी साहब ने कहा, किशोर तुम जानते हो मैं अब ज्यादा नहीं गा रहा, लेकिन जब भी कोई अच्छा संगीत सुनता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। और तुम्हारा ये गाना, इसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं कल से इसे कितनी बार सुन चुका हूँ मुझे खुद नहीं पता। लगा कि इतने प्यारे गाने के लिए तुम्हें खुद मिलकर शुक्रिया कहना चाहिए। ये शब्द रफी साहब के दिल से निकले थे और उनकी आंखों में किशोर दा के लिए स्नेह और प्रशंसा साफ झलक रही थी। किशोर दा भी भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने रफी साहब को गले लगा लिया। यह था दो महान कलाकारों का एक दूसरे के प्रति सच्चा सम्मान। न कोई जलन, न कोई मुकाबला, सिर्फ शुद्ध संगीत प्रेम और कलाकारी का आदर। दोस्तों, फिल्म मान जाइए जिसके गाने यह वही गीत है कि हम बात कर रहे हैं में मुख्य भूमिका में थे अभिनेता राकेश पांडे, जिन्होंने अजय शर्मा का किरदार निभाया था। और किशोर दा ने यह अनमोल नगमा राकेश पांडे जी के लिए ही गाया था। उस दौर में राकेश पांडे जी अपनी संजीदा अदाकारी के लिए जाने जाते थे और उन पर फिल्माया गया यह गाना उनके फैंस के बीच आज भी याद किया जाता है। किशोर दा सिर्फ एक पार्श्व गायक नहीं थे, वो 70 के दशक में युवाओं की आवाज बन गए थे। उनकी आवाज में एक खास किस्म की एनर्जी, एक शरारत और एक गहराई थी जो हर इमोशन को बखूबी पेश करती थी। ये उनकी वर्सटैलिटी ही थी कि वो राकेश पांडे जैसे अभिनेता के लिए ये वही गीत है जैसा भावपूर्ण गाना गा सकते थे, तो वहीं राकेश रोशन जैसे कलाकार के लिए फिल्म घर घर की कहानी में चुलबुला गीत समा है सुहाना। सुहाना भी उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और सुपरहिट रहा।
इसलिए तो राकेश पांडे, राकेश रोशन, अनिल धवन, जलाल आगा से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अनिल कपूर, लगभग हर बड़े स्टार ने अपने करियर के शुरुआती या अहम दौर में अपनी फिल्मों में किशोर दा की आवाज चाही और किशोर दा की आवाज ने उनके कैरेक्टर में एक अलग ही रंग भरा, उनके फिल्मी करियर को एक नई ऊंचाई दी। उनके गाए हुए रोमांटिक गीत जैसे ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुबा कीजिए, या मस्ती भरे ट्रैक्स जैसे जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। जिंदगी का सफर है यह कैसा सफर जैसे गीत, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। हर रंग में किशोर दा बेमिसाल थे। तो दोस्तों आज के लिए यह अनोखा किस्सा बस यहीं तक। हमने ये कहानी आपके साथ इसलिए बांटी क्योंकि ये सिर्फ एक गाने या एक मुलाकात की बात नहीं है। ये उस सुनहरे दौर की याद है जब कलाकारी का और कलाकारों का आदर करना सबसे ऊपर था। किशोर दा और रफी साहब ये सिर्फ दो नाम नहीं, संगीत के वो स्तंभ हैं जिन्होंने एक दूसरे को हमेशा सराहा। उनके बीच वो सच्चा प्यार और सम्मान था जो आजकल शायद कहीं खो सा गया है। अक्सर हम फैंस अपने पसंदीदा सितारे के लिए दूसरों के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं, अनजाने में ही सही एक अनावश्यक बहस में उलझ जाते हैं। लेकिन सोचिए जब यह महान कलाकार खुद एक दूसरे के इतने बड़े प्रशंसक थे तो हमें उनसे सीखना चाहिए ना। तो दोस्तों रफी साहब और किशोर दा के इस लाजवाब रिश्ते और उस भूले हुए गीत, ये वही गीत है के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी पसंदीदा याद कौन सी है इन दोनों से जुड़ी हुई, या कोई ऐसा ही किस्सा आप जानते हो? अपने दिल की बात नीचे कमेंट्स में लिख डालिए। हमें आपके हर कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर ये सफर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमने आप तक कुछ खास पहुंचाया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ जिन्हें भी पुराने संगीत से प्यार है, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि संगीत और सिनेमा के ऐसे ही दिलचस्प किस्से आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।